हमारे कई वर्कर शहीद हुए हैं, 3 वर्कर तो अभी गोली से भून दिए गए थे, ऐसे उसको भी मार दिया। एनसी वाले तो कह रहे हैं हमारे 10,000 से ज़ायद वर्कर्स को मारा गया इससे पहले जिनकी हुकूमत रही उसमें लूट की छूट थी, अब कोई लूट की छूट नहीं होगी। 370, 35 से पाकिस्तान, चाइना वो गैंगअप हुए हैं ना सर, तो उन्होंने गुनाह किया है ना, डेवलपमेंट को रोका है। ये कोई ऐसी पॉलिसी है, रिहेबिलिटेशन पॉलिसी, जो सरेंडर्स मिलिटेंट है या जो सरेंडर करने वाले हैं उनके लिए? अगर सर आप पूरा आप उसके मेंबर थोड़ी हैं जो उनकी तरफ से मत लड़िए, हमारी तरफ से भी लड़िए। अब तक क्या डेवलपमेंट ऐसी की बीजेपी? नहीं वो ये फख्र से कहेंगे जनाब? हाँ, फख्र से कैसा, क्योंकि आप हमारे साथ आ नहीं रहे हैं। कल मैं कैंपेन में जाऊंगा, आइएगा मेरे साथ। कोई इरादा है 4G को रेस्टोर करने का? यहाँ की आर्मी टेररिज्म को बढ़ाती है, आर्मी ने। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुशामदीद है आपका कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो में। 5 अगस्त 2019 के बाद क्या कुछ बदला जम्मू कश्मीर की सियासत में, किस तरह की सियासी सरगर्मियाँ हुई, और इस वक्त अगर हम बात करें DDC इलेक्शंस के हवाले से, यहाँ की चाहे रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हो या नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हो, की सरगर्मियाँ बड़े अरूज पर हैं। आज हमारे साथ प्रोग्राम में है फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर और नेशनल स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी के सैयद शाहनवाज़ हुसैन साहब, जिन्हें जम्मू कश्मीर के लिए इलेक्शन इंचार्ज भी मुकर्रर किया है भाजपा की तरफ से। इनसे हम बात करेंगे 5 अगस्त के बाद बदलती सियासी सूरत हाल पर। सर, आपका हम धन्यवाद करते हैं प्रोग्राम में। जी, 5 अगस्त 2019 में एक बड़ा फ़ैसला लिया आपकी सरकार ने और 370 को यहाँ पर ख़त्म किया। यहाँ की जो स्टेट थी उसे UT में कन्वर्ट किया, लेकिन उसके बाद भाजपा का एक बड़ा नारा था, भाजपा का दावा था कि कश्मीर में जो अब एवरीथिंग इज़ ऑल राइट नाउ इन कश्मीर। लेकिन उसके बाद भी किलिंग्स हुई, उसके बाद भी हमने देखा अभी असेंबली के इलेक्शंस नहीं हो पाए, उसके बाद भी हमने देखा अनसर्टेनिटी का माहौल बदस्तूर जारी है। क्या इसका मतलब ये है कि आपके दावे खोखले हैं? नहीं, आपका नज़रिया है ये। मैं तो मानता हूँ कि धारा 370 तो ख़त्म हो गई, अब तो वो दफना दी गई है, और यहाँ पर 35 से भी ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर सिर्फ डेवलपमेंट की बात है। ये जो चुनाव हो रहा है, ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव है, ये सिर्फ डेवलपमेंट के लिए है। ये कोई धारा 370, 35 से पाकिस्तान, चाइना जो बयान गुपकार गैंग के लोग देते हैं उस पर चुनाव नहीं है। ये चुनाव सिर्फ डेवलपमेंट पे है, और हम डेवलपमेंट के लिए एक नीचे बॉडी होनी चाहिए डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी हुई, उसके लिए चुनाव हो रहा है। बहुत दिन बाद हो रहा है। जो जम्मू कश्मीर की सरकार होती थी वो कराती नहीं थी, और पंचायत का चुनाव हुआ, उसके बाद इसका भी चुनाव हो रहा है। और जहाँ आपको पता है कि पिछले 9-10 महीने से तो कोरोना का एक बड़ा संकट है, तो हर जगह वही हालत है। जम्मू कश्मीर में तो टूरिज़्म ही एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और टूरिज़्म टेररिज्म से प्रभावित होती है और कोरोना से होती है। कोरोना ने अगर सबसे ज़्यादा मार मारी है तो टूरिज़्म को मारी है, चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो, या गल्फ़ हो, या दिल्ली, मुंबई, पंजाब हो, पटना हो, हर जगह टूरिस्ट नहीं जा रहे। तो यहाँ भी टूरिज़्म थोड़ा कम है। कल मैंने शिकारे वालों से मिलकर बात की थी, तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा टूरिस्ट नहीं है। तो कोरोना से भी हम लड़ रहे हैं, टेररिज्म से भी लड़ रहे हैं। शाहनवाज़ साहब बात करते हैं तो ये बात सिर्फ शाहनवाज़ साहब की नहीं, ये बीजेपी की बात है। हाँ, आपने कहा कि डेवलपमेंट, शाहनवाज़ साहब हमें बता सकते हैं 5 अगस्त के बाद अब तक क्या डेवलपमेंट ऐसी की बीजेपी? नहीं, वो ये फख्र से कहेंगे जनाब? हाँ, फख्र से कह रहे हैं कि अगर ये कोरोना काल को मैंने बताया, कोरोना काल की वजह से हर स्कीम पूरी है। बहुत अच्छे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जो देश के सफल कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, वो आज यहाँ LG हैं। वो पूरी तरह चीज़ों को, जो चीज़ें रुकी थी उसको पाइपलाइन में लाए हैं। और अभी कोरोना की वजह से ना मज़दूर है, ना कोई काम हो रहा है, बहुत सी जगह काम रुका हुआ है। तो जैसे ये संकट दूर होता है, जम्मू कश्मीर को सबसे डेवलप राज्य बनाएंगे। यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले, यहाँ हर जगह मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, B.Ed कॉलेज हो, नर्सिंग कॉलेज हो। जम्मू कश्मीर के अंदर जो पहले पैसा जो ट्रेजरी से जाता था वो नीचे पहुंचता था, 100 रुपये जा रहा है तो 10-20 रुपये पहुंचता था। अब 100 रुपये ट्रेजरी से निकलेगा तो 100 रुपये पहुँचेगा, क्योंकि पहले जिनकी हुकूमत रही उसमें लूट की छूट थी, अब कोई लूट की छूट नहीं होगी। बीजेपी की एक वाजिया पॉलिसी नहीं दिख रही है कश्मीर के हवाले से, स्पेशली अगर हम यूथ की बात करें, क्योंकि हमने देखा कि अभी भी यूथ जो यहाँ की है वो मिलिटेंसी को ज्वाइन करती है, अभी भी जो यहाँ की यूथ है वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से हट रहे हैं। क्या इसका मतलब वाजिया पॉलिसी आपकी नहीं दिख रही है कश्मीर में? नहीं, मैंने यही कहा है ना। मैंने
सब लोगों को यही कहा है कि हम डेवलपमेंट चाहते हैं। हम चाहते हैं जो यूथ है, जो भटके हुए रास्ते पर है, जो टेररिज्म के रास्ते पे जो भी गए हैं, अब तो बहुत कमी आ गई है यहाँ के यूथ में। पाकिस्तान जो भेजता है वो तो हम लोग वहीं निपटा देते हैं बॉर्डर पे ही। तो यहाँ के जो यूथ हैं जो हमारे, उनको मैं अपील करना चाहता हूँ आपके ज़रिए, कलम उठाइए, हथियार छोड़िए, कोई फ़ायदा नहीं है। हथियार उठाने वालों को हथियार से सामना होगा ही। अब जो यूथ इस वक्त आप कह रहे कि इस रास्ते से भटके हैं, और शाहनवाज साहब या बीजेपी, मैंने पहले ही कहा कि आपकी बात बीजेपी की बात है, आप उनको कैसे स्ट्रीमलाइन देंगे, कैसे अप्रोच कर रहे हैं? हम डेवलपमेंट करेंगे, हम विकास करेंगे, रोज़गार के साधन उपलब्ध कराएंगे। इस इलाके में ये यूरोप से भी खूबसूरत जगह है। ये ज़ूरी का इंटरलागन क्यों जाएंगे लोग, जब हमारे यहाँ गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, पहलगाम है, हमारे यहाँ इतना खूबसूरत डल लेक है। कश्मीर के लोग अच्छे हैं, यहाँ की लोकेशन अच्छी है। ये कहा जाता है ज़मीं पे जन्नत तो है, और तो इस जन्नत को दोज़ख जो बनाने का इरादा रखते हैं, उनको ये इरादा को त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। और जो यूथ, पूरे हिंदुस्तान के यूथ को जिस तरह इज़्ज़त मिलती है, वही इज़्ज़त यहाँ के यूथ को मिलेगी। शाहनवाज साहब, आपने देखा होगा कि रिसेंटली कुछ महीनों से जो एनकाउंटर्स हुए, उसमें कई सारे मिलिटेंट्स ने सरेंडर किया और कुछ अभी सरेंडर कर रहे हैं। क्या मरकज़ी सरकार के पास, आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, कोई ऐसी पॉलिसी है, रिहेबिलिटेशन पॉलिसी, जो सरेंडर्स मिलिटेंट है या जो सरेंडर करने वाले हैं उनके लिए? जैसे आपने सरेंडर नहीं किया, आप भी यूथ हैं, आप काम कर रहे हैं ना न्यूज़ चैनल में, बिल्कुल, या आपको कोई पॉलिसी मिली है? नहीं मिली। नहीं, ये तो हमारा, हाँ, ये आपका काम है। ऐसे वो भी आएंगे तो अपने काम में लगेंगे ना। मैंने कहा कि रिहेबिलिटेशन तो है ही। जो यूथ छोड़ देंगे आतंक का रास्ता, उनकी पूरी इज्जत की जाएगी, उनका ध्यान रखा जाएगा। यानी कि इरादा है कोई किसी एक पॉलिसी का? नहीं, पॉलिसी जो अभी आ रहे हैं उनका भी ध्यान रखा जा रहा है। बहुत से लोगों ने सरेंडर किया, आपको मालूम ही है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर हमने देखा कि कई सारे जो आम लोग हैं वो पाकिस्तान की गोलाबारी के शिकार हुए। हाँ। तबाही हुई, मालो जान की तबाही हुई, लेकिन कोई रोड मैप नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। क्या बीजेपी ऐसा सोचती है कि पाकिस्तान से मुज़ाकरात का, डायलॉग का प्रोसेस शुरू किया जाए? जिसको चाबुक से जो घोड़ा चलता है उसको चाबुक ही देना होगा ना। पाकिस्तान को चाबुक की ज़रूरत है। कंगाल मुल्क, एक भीख मांगने वाला कंगाल मुल्क, वो ऐसा मुल्क जो खैरात ज़कात पे जीता है, वो एक ऐसा मुल्क जिसके यहाँ पेट में दाना नहीं, बदन पे कपड़ा नहीं, भी उतारन कपड़ा कहीं से लाकर पहनने वाला मुल्क, वो क्या बात करेगा हमसे? उसकी हैसियत क्या है? वो जिस रास्ते पे है उसका जवाब दिया। सर्जिकल स्ट्राइक कर दी थी, सर्जरी कर दी, उसके बाद बालाकोट में जाकर उसकी केमोथेरेपी भी कर दी। कैंसर रूपी आतंक है, पूरी दुनिया तब पाकिस्तान से परेशान है। ओबामा की किताब में आपने देखा कि उन्होंने कहा कि यहाँ की आर्मी ही टेररिज्म को बढ़ाती है। आर्मी नहीं है, वो टेररिस्ट हैं सब। तो वो आकर ये सब हरकत करते हैं। उनको अभी तो हमने उनकी पूरी चौकी उड़ा दी थी, और वो लाइव विजुअल भी आपने देखा होगा। तो वो जिस भाषा में बात करते हैं, हम उस भाषा में जवाब देते हैं। जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं, यहाँ 3 फरीक थे, भारत और पाकिस्तान और यहाँ की जो अवाम। कोई फ़र्क नहीं, पाकिस्तान कभी फ़र्क नहीं रहा। वो हमारी जो है, क्या बात कर रहे हैं आप? पाकिस्तान ने तो हमारा ऑक्युपाइड कश्मीर रखा हुआ है। हम तो जब तक उसको वापस नहीं लेंगे चैन से नहीं बैठे। चाइना भी कह रहा है, वो भी अब एक तीसरा सुपर पावर कंट्री, इसमें उन्होंने भी इंटरफेयर किया यहाँ पे। नहीं, बीजेपी की जो पॉलिसी, नहीं, उस पॉलिसी की वजह से नहीं किया। चाइना तो कई जगह डोकलाम में और कई जगह हमारा उनका संघर्ष चलता है। उसका 370 से क्या मतलब है? ज़बरदस्ती क्यों जोड़ रहे हैं आप उसको? डीडीसी इलेक्शंस, शाहनवाज साहब, आपको इंचार्ज बनाया गया है कश्मीर का, और आपने बिल्कुल किया होगा दौरा कई जगहों पे, तो कहाँ देख रहे हैं आप, कितने लोग आपके साथ जुड़ चुके हैं और कैसे? नहीं, अच्छा है। देखिए, हमारी तो बहुत बड़ी ताकत पहले भी कश्मीर वैली में नहीं थी, लेकिन अब एक बड़ी ताकत हुई है। हमारे कई वर्कर शहीद हुए हैं। 3 वर्कर तो अभी गोली से भून दिए गए थे, ऐसे उसको भी मार। एनसी वाले तो कह रहे हैं हमारे 10,000 से ज़ायद वर्कर्स को मारा गया इससे पहले। एनसी वाले तो भड़काने में रहे हैं, पीडीपी भड़काने में रही। हम थोड़ी कि आतंकवाद के लिए किसी को प्रेरित करते हैं। तो हमारे अब वर्कर जुड़े हैं। कश्मीर वैली में बीजेपी का झंडा आपको लहराता हुआ दिखेगा बहुत सी जगह, जबकि पहले तो बहुत कम था। जो बीजेपी के कैंडिडेट्स है डीडीसी के लिए, वो इजीली इस वक्त कैंपेनिंग कर रहे हैं? नहीं, कई जगह दिक्कत है।
मैं लेकिन जो नॉन बीजेपी बडगाम नहीं, उनको इजाज़त नहीं है। ये आपका इल्ज़ाम है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी की बात आप क्यों कर रहे हैं? वो तो महबूबा कर रही है, आप कहिए महबूबा ऐसा कहती है। कल तो महबूबा मुफ्ती को रोका गया पुलवामा में, नहीं, लोगों से मिलने नहीं दिया गया। नहीं, उनकी सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना है। जो हमारे भी कैंडिडेट हैं उनकी सिक्योरिटी का भी, जो भी चुनाव लड़ रहे हैं सबकी सिक्योरिटी का ध्यान रखना है। मैं भी कई जगह जाता हूं तो सिक्योरिटी वाले हमारे साथ कहते हैं यहाँ जाना यहाँ नहीं जाना। वो तो हमारा जो भी, जिस तरह बीजेपी के कैंडिडेट हैं वैसे गुपकार गैंग के भी कैंडिडेट हैं, तो जो वो निकलते हैं तो जो बिहेव बीजेपी के कैंडिडेट से हो रहा है सुरक्षा को ध्यान में रख के वही हो रहा है उनके। शाहनवाज साहब, इतनी एडवांस है इस वक्त दुनिया, अब 5G का इस्तेमाल कर रहे हैं। बीजेपी कह रहे कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन लोग अभी 2G का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ के ट्रेडर्स, यहाँ के स्टूडेंट्स, इससे कई सारे लोग लाखों हज़ारों। 4G तो अभी आया है, 2G मेरा तो मोबाइल भी चल रहा है, नेट भी चल रहा है। नहीं, वो तो आपका नहीं, मेरा नहीं, सबका चल रहा है जी। 2G के भी स्पीड बड़ी अच्छी है। कोई इरादा है 4G को रेस्टोर करने का? अभी DDC के चुनाव में गांव को डेवलप करना है, रोड को डेवलप करना है। ये जो 2G जब हो गया तो 4G या 5G जब सब जो पूरे हिंदुस्तान में को ध्यान में रख के जो फैसले होंगे वो होंगे। बेसब्री से यहाँ के जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस हैं इंतज़ार कर रहे हैं, शायद लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं असेंबली इलेक्शंस का। कोई इस अभी तो DDC का चुनाव है, इसी को कवर कीजिए ना, आप देखिए कितना उत्साह है। उसकी क्या एक्सपेक्ट करेंगे हम? अभी मैं अगर मगर में अभी क्या होगा, कल ज़लज़ला आएगा नहीं आएगा, कोरोना से क्या आगे होगा, ये सब थोड़ी तय करेंगे। अभी तो DDC का चुनाव है। मैं लोगों से अपील करता हूँ, आइए वोट डालिए, किसको वोट डालिए वो आप तय कीजिए। हमारा काम वोट मांगना है, हम वोट मांगने आए हैं। हम कहते हैं आपने सबको देखा, एक मौका हमें भी दीजिए, बीजेपी के साथ आइए। पीपल्स अलायंस फॉर गुफ्कार डिक्लेरेशन को बीजेपी गुफ्कार गैंग कहती है, तो गैंगअप हुए ना वो, बीजेपी की बढ़ती हुई ताकत के खिलाफ ही तो गैंगअप हुए, नहीं तो अलग अलग नहीं लड़ते। तो सवाल पूरा सुनिए सर। अब मैंने तो कहा आप उसको पीपल अलायंस क्यों सर्टिफिकेट आप क्यों दे रहे हैं? हम तो उसको गुपकार गैंग ही कह रहे हैं। वो तो बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो इसको गैंग कहेगी, हम कहेंगे पीपल्स अलायंस फॉर गुफ्कार डिक्लेरेशन। आप क्यों कहेंगे? जो हम अगर सर आप पूरा सवाल, आप उसके मेंबर थोड़ी हैं जो उनकी तरफ से मत लड़िए, हमारी तरफ से भी लड़िए। बिल्कुल, मेरा जो प्रोफेशन है, मैं आपको अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंगली आपसे सर सवाल कर रहा हूँ कि अगर गुफ्कार गैंग जिसको आप कहते हैं कल DDC इलेक्शन में इन्होंने बड़ी अक्सरियत से या इन्होंने कामयाबी हासिल की, तो उस वक्त क्या कहेंगे आप इन लोगों? तो डेवलपमेंट में लग जाए, जो जीतेगा डेवलपमेंट करेगा। उस वक्त आप नहीं मानेंगे ये गुफ्कार गैंग है? नहीं, गैंग वो गैंगअप हुए हैं ना सर, तो उन्होंने गुनाह किया है ना, डेवलपमेंट को रोका है। ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट का ही चुनाव है तो उन्होंने रोका है, तो वो आवाम तय करेगी वोट के ज़रिए। यहाँ ज़्यादा वो सेपरेटिज्म पॉलिटिक्स का माइंडसेट था, लेकिन अब इस कैंपेनिंग में चूँकि वो अब ये माहौल बदल चुका है 5 अगस्त के बाद, आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, आपके कई सारे लीडर्स कैंपेन, लेकिन उतने लोग नहीं दिख रहे हैं जितने एक्सपेक्ट किया जाता है हमारे साथ, क्योंकि आप हमारे साथ आ नहीं रहे हैं। कल मैं कैंपेन में जाऊँगा, आइएगा मेरे साथ। बड़ी मोहब्बत से लोग मिलते हैं, बड़ा यकीन होता है, मुझे देखकर भी उनको भरोसा बढ़ता है। तो आइए देखिए हमारा कैंपेन। शाहनवाज साहब ने कितनी डेवलपमेंट देखी अभी तक कश्मीर में, 2-4 दिन से अब यहाँ पर है? नहीं, मैं तो बड़ा ये महबूबा ने और फिर उमर अब्दुल्ला साहब ने और फारूक अब्दुल्ला साहब ने, इन लोगों ने इतनी देर हुकूमत की। जब इंटीरियर में जाइए तो बहुत जगह सड़क नहीं है, बहुत जगह बिजली नहीं पहुंची, बड़ा दुख होता है देख। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर और नेशनल स्पोक्सपर्सन बीजेपी सैयद शाहनवाज हुसैन साहब, जिनके साथ हमने मुख्तसर गुफ्तगू की। अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।